हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं हूँ फॉर्मर असिस्टेंट कमांडेंट डॉक्टर प्रशांत जगताप, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। I secured UPC CEPF 2012 All India Rank 80. I served in Central Industrial Security Force as an assistant commandant, जो कमीशन ऑफिसर रैंक है, इक्वलेंट टू कैप्टन या असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस या फिर डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो ये क्लास 1 गैजेटेड कमीशन ऑफिसर रैंक है। वहाँ पे मैं सर्व कर चुका हूँ। हमारा ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी निसा हैदराबाद में है, मैं वहाँ पे भी सर्व कर चुका हूँ। और झारखंड में नक्सलाइट एरिया में भी मैं सर्व कर चुका हूँ, जहाँ पे मैंने यूनिट कमांडर करके भी काम देखा हुआ है। मैंने सीएसएफ के साथ रह के 2 कमांडो कोर्सेज भी किए हैं और भी ढेर सारे कोर्सेज किए हैं। 5 साल मैंने सर्व कर लिया और उसके बाद मैं अनअकैडमी के ऊपर अभी टॉप एजुकेटर हूँ। जो स्टूडेंट CDS AFCAT CAP प्रिपेयर कर रहे हैं उनको मैं गाइड करता हूँ। तो ये जो मैंने सीरीज़ शुरू किया है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे डाउट्स पूछते रहते हैं। तो ये जो प्रशांत सर है ना, इस सीरीज़ में मैं आपको आज के इसमें एक आपके बहुत इंपॉर्टेंट जो डाउट आया है उसको क्लियर करना चाहता हूँ। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स मुझे पूछते रहते हैं कि क्या सर ये जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस है जिसमें आप सर्व कर चुके हो, CRPF, BSF, ITBP वगैरह वगैरह है, कि क्या यही आर्मी है, क्या क्या ये आर्मी का हिस्सा है क्या? तो इस डाउट को मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई आज इस वीडियो द्वारा करना चाहूँगा। तो बेसिकली आर्मी जिसको समझा जाता है, भारतीय थल सेना, इंडियन आर्मी, ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है इंडिया का, उसके अंडर, उनके सुपरविजन के अंडर काम करता है। इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर काम करता है। ये तीनों फोर्सेस का जो मेन इंपॉर्टेंट काम जो है, इनका मेन जो रोल है वो रोल है इंडिया को एक्सटर्नल एग्रेशन से रोकना। दूसरे कोई देश के प्रोफेशनल आर्मी ने अटैक कर लिया तो वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के साथ लड़ना इनका काम है। एक्सटर्नल एनिमी के साथ लड़ना इनका मेन काम है। और बाकी के जो फोर्सेस है जिसको सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस आजकल बोला जाता है, पहले उनको पैरामिलिट्री फोर्सेस बोला जाता था, जिसमें आता है BSF। आपने बॉर्डर मूवी में देखा होगा, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स टैंगो चार्ली में देखा होगा, इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस जो चाइना बॉर्डर गार्ड करता है, SSB सशस्त्र सीमा बल नेपाल भूटान का बॉर्डर गार्ड करता है, CISF जो इंडिया के वाइटल लोकेशंस को, इंस्टॉलेशंस को गार्ड करता है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSGs, SPG है। तो ये जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस है बेसिकली ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर काम नहीं करते, ये काम करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। और जो हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर है अमित शाह जी, उनके वो इसके पॉलिटिकल या मिनिस्ट्रियल हेड है, तो उनके अंडर, होम मिनिस्ट्री के अंडर ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रहता है। तो बेसिकली इनका काम और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का काम बिल्कुल अलग है। इसीलिए मतलब मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस है ये आर्मी का हिस्सा नहीं है। लेकिन क्या ये आर्म फोर्सेस है क्या? यस। तो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस सारे के सारे आर्म फोर्स ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया ही है। ये बार बार डिक्लेयर भी हो चुका है। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस आर फोर्सेस, आर्म फोर्सेस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, उनके कानून में भी यही लिखा हुआ है। एंड इनफैक्ट रिसेंट हाई कोर्ट जजमेंट में भी यही है, गवर्नमेंट ने वही स्टैंड लिया है कि ये आर्म फोर्स ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया है। और इसीलिए बस ये आर्मी का हिस्सा नहीं है। आर्म फोर्सेस में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स भी आते हैं, ये भी आते हैं, लेकिन इनका सिर्फ क्लासिफिकेशन अलग है और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल अलग है। एंड ये जो BSF, CRPF, ITBP, SSB, CISF, NSG, SPG है, ये बस आर्मी के अंडर सर्व नहीं करते, ये आर्मी का कोई विंग नहीं है। जैसे आर्मी में पैरा कमांडोज रहते हैं, आर्मी के नॉर्दर्न कमांड है, सदर्न कमांड है, ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, ऐसे वाले कमांड्स हैं। आर्मी में आर्मामेंट ग्रुप अलग से रहता है, सिग्नल्स रेजिमेंट अलग से रहता है, अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये CRPF, BSF, SSB वगैरह वगैरह ये आर्मी का हिस्सा नहीं है, ना ही उनका कोई विंग है, ये अपने आप में अलग फोर्सेस है। इसीलिए इसका रिक्रूटमेंट अलग अलग होता है। आप देखोगे, अगर आपको आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में ऑफिसर बनना है तो 12वीं के बाद या आप NDA के थ्रू जा सकते हो, उसके बाद आप NCC एंट्री के थ्रू जा सकते हो, उसके बाद आप कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज नाम का एक एग्जामिनेशन है उसके थ्रू जा सकते हो, एयरफोर्स का सेपरेट एंट्री भी होता है AFCAT नाम का, उसके थ्रू जा सकते हो। ये सारे एंट्रीज का हम लोग प्रिपरेशन करवाते हैं।
उसके साथ साथ अगर आप सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में जाना चाहते हो तो उसका यूपीएससी एक और एक एग्जामिनेशन लेती है, यूपीएससी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन। इस साल सीपीएफ का एग्जामिनेशन 6 अगस्त को है। सीडीएस का 1 जो एग्जामिनेशन है आर्मी नेवी एयरफोर्स में ऑफिसर बनने के लिए 16 अप्रैल को है, और नेक्स्ट वाला सितंबर में आने वाला है। तो अगर आप आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बनना चाहते हो, भले आर्मी नेवी एयरफोर्स में बनना चाहते हो, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में बनना चाहते हो, एफकेट देना चाहते हो, या इंटेलिजेंस ब्यूरो का भी प्रिपरेशन कर रहे हो, आप अनअकैडमी पे हमारे साथ टॉप एजुकेटर्स से पढ़ सकते हो। हमारा रिसेंटली ऑल इंडिया रैंक 1 भी आ चुका है, और 300 प्लस स्टूडेंट्स को ऑफिसर बनने के लिए मैं गाइड कर चुका हूँ। एंड अनअकैडमी के साथ आपको नोट्स, लाइव क्लासेस सब कुछ मिलता है। प्राइजेस भी स्लैश हो चुके हैं, और अभी अनअकैडमी के ऊपर ऑफर भी चल रहा है। अगर आप रेफरल कोड यूज़ करते हो प्रशांत YT10, तो आपको उसमें 10% या फिर 20% एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। जो भी आपको ऑफर अवेलेबल रहेगा, आपको उसमें एक्स्ट्रा ये रेफरल कोड यूज़ करने से डिस्काउंट भी मिलेगा। तो जैसे कि इस वीडियो में मैंने बताया कि आर्मी नेवी एयरफोर्स बिल्कुल अलग ऑर्गेनाइजेशंस है, एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस बिल्कुल अलग ऑर्गेनाइजेशंस है, एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस आर्मी का हिस्सा नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस लेके आऊँगा। आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर हमारे वीडियो अच्छे लगे तो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।